हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर और देखते रहिए मेरी वीडियो। अगर पसंद आई तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। साफ़ सफाई करते हैं पहले तो साफ़ सफाई करेंगे, किचन साफ़ करूँगी, डब्बे साफ़ करूँगी, किचन लगाऊँगी पहले तो, और कमरों की भी सफाई करते हैं। कर तो दी वैसे, हल्की फुल्की करी है, ज़्यादा नहीं करी है, पर किचन करूँगी अच्छी तरीके से। तो चलिए किचन साफ़ करते हैं, पहले डब्बे डुब्बे साफ़ करते हैं। तो चलिए देखते रहिए अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो तो यहाँ करने लगी हूँ मैं डब्बे साफ़, और मैं एक दिन में ही सारा काम लेकर बैठ जाती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ये डब्बे साफ़ करने के बाद इनको मैं सारी धूप में रख आऊँगी और उसके बाद मैं निकाल लूँगी मावा। तो ये देखिए, अब निकाल रही हूँ मैं मावा गुजियों के लिए। तो मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है और बीच बीच में मैं मावे को भी चलाती रहूँगी और उधर मैं रसोई भी साफ़ करती रहूँगी। डब्बे मांज दिए हैं, धूप में रख दिए हैं, तो ये हमारा मावा निकल रहा है। तो ये डब्बे साफ़ करके मैंने दालें भर दी हैं इनमें। अब लगाते हैं स्लेब पर। तो मैंने अच्छी तरीके से रसोई साफ़ कर ली है और अब मैं अखबार बिछा दूँगी, क्योंकि चिकनाई बहुत हो जाती है। ओपन है ना, खुली रसोई में फिर ना वो हो जाता है कि चिकनाई बहुत जमती है। तो ये जो पेपर है मैं बिछा रही हूँ, तो इनको चौथे पाँचवें दिन मैं बदल दिया करूँगी अगर गंदे हो जाए करेंगे। मैंने प्लास्टिक का कवर भी लाई थी, वो भी फट गया था, तो अब मैं अखबार ही बिछा रही हूँ और अपने सारे डब्बे में लगा दूँगी अखबार बिछा कर। और खुली में तो बहुत ही चिकनाई होती है, तो यहाँ पर मैं डब्बे वब्बे लगा कर सारी ठीक कर दूँगी और मैं चकाचक कर दूँगी अपनी रसोई को। मैंने अपने डब्बे ये देखिए हमारे डब्बे लग चुके हैं, लगा दिए। हर बार सोचती हूँ बदलूँगी, चेंज करूँगी, पर अगली दिवाली पर पक्का चेंज करूँगी पुराने हो गए डब्बे बहुत, अगली दिवाली पे चेंज करती हूँ। हर बार ऐसे ही बोलती हूँ, फिर चेंज नहीं होते, काफ़ी दिन पुराने हो गए। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं आई हूँ गुजिया बनाने के लिए। तो मैंने आटा तो बना लिया है गुजिया का, और अब मैं बना रही हूँ इसका मिश्रण जो गुजिया में भरते हैं। तो मैंने बादाम, काजू और ये गोला, मावा, बूरा सारा मिक्स कर लूँगी मैं। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है। फ्रूट्स को मैंने ब्राउन किया था घी में, हल्का सा भून लिया था, भून के फिर तो मैंने हाथ से मिला लिया था। और जिस कढ़ाई में मैंने मावा निकाला था मैं उसमें ही कर रही हूँ, फिर अलग बर्तन में कर दूँगी। तो हमारा बनकर तैयार हो गया है मिश्रण। तो मैं बनाने लगी हूँ गुजिया, और गुजिया का मैंने आटा बना लिया था घी का मोहन डाल के, और ये मिश्रण बना लिया। अब ये सांचे और बना लेते हैं। अकेले बनाना बोर लगता है।
और यहाँ बैठ गई हूँ मैं गुजिया बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर गुजिया बना दी है, अकेली बैठी हूँ। तो सुबह से जब से उठी थी, जब से 1 मिनट की मुझे फुर्सत नहीं हुई बिल्कुल भी बैठने की। और ये जो मैं गुजिया बना रही हूँ, सारा काम निमट चुका है मेरा। तो लास्ट में मैं अकेली बना रही हूँ। तो और कौन है? अब बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम बनवा दें क्या? मैंने कहा क्या बनवाओगे, क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो अकेले ही ठीक हूँ। तो बच्चे सो गए थे और मैं तो अकेली बैठी हूँ। 12-1 बज चुका है, तो अकेली बैठ के बना रही हूँ। बोर तो थोड़ा लगता है अकेले बनाना, लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पर मैंने गुजिया बना दी है और आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने गुजिया बना दिया। तो ठीक ही बन रही थी, अकेले गुजिया बना रही हूँ। चलो जी, हमारी गुजिया बनकर हो गई है तैयार। देखो प्यारी सी बनी। और मैं एक एक करके सारी गुजिया बना लूँगी। और एक हाथ में ना बहुत अच्छा लगता है बनाना काम करना। तो मैं बिल्कुल 12-1 बज चुका है और सुनसान हो रहा है पूरा गांव, कुत्ते भौंक रहे हैं बस बहुत ज़्यादा। तो मैं अकेली बैठ के आराम से कर रही हूँ, गुजिया बना लूँगी। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो सुबह को बना लूँगी क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा है। फिर सोचा रहे सुबह की क्या भरोसे रहना, आराम से। वैसे भी नींद नहीं आती मुझे, बहुत कम नींद आती है रात में। तो बैठ के मैं गुजिया ही बना रही हूँ बस। तो एक एक करके मैं सारी गुजिया बना लूँगी। अच्छी बन रही है सारी। तो मैंने ये गुजिया बना ली है। अब मैं फ्राई करूँगी इनको कढ़ाई चढ़ा के। प्यारी बनी। तो गुजिया बन चुकी है और मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल गर्म हो चुका है। तो मैं एक एक करके इसमें फ्राई कर लूँगी तेल में। और ये गुजिया जो है ये धीमी आंच में ही सिकती है। तो मैं धीमी आंच में मैं सारी गुजिया डाल दूँगी और उसमें सारी फ्राई कर लूँगी। पता नहीं फटेगी या नहीं, देखते हैं। क्योंकि फट जाती है ना, तो एक भी फट जाती है तो गुजिया पूरा तेल का नाश कर देती है। तो मैं आराम आराम से कर रही हूँ और डर लग रहा है कि तेल ना ख़राब हो जाए। तो ब्राउन हो चुकी है मेरी गुजिया, अब मैं निकाल लूँगी। तो लो जी, हमारी गुजिया बन चुकी है और आ जाइए आप भी खा लीजिए। कुछ तो फटी हैं। जैसी बनी है बन गई। तो चलिए जी, हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। और इजाज़त लेने से पहले मैं कुछ नाम बोलती हूँ जो आपने दिए हैं। तो पहला नाम है जिन्होंने अपना नाम दिया था साक्षी खुराना। तो हेलो साक्षी जी, कैसी हैं आप? और एक है मंजू जी, बीकानेर से। तो हेलो मंजू जी, कैसी हैं आप? ये बीकानेर से हैं। और एक एक नाम है रोहतक हरियाणा से। उन्होंने बोला था मेरे बच्चों का नाम लीजिए, तो चीकू और गोलू। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? और एक ने भी अपने बच्चों का नाम लेने के लिए बोला था, श्रेया और शिशिर। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? और एक नाम है सरोज देवी। तो हेलो जी सरोज जी, कैसी हैं आप?
और एक नाम है नीलम शर्मा। तो हेलो नीलम शर्मा जी, कैसी हैं। और एक है पूजा। तो हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप। और एक नाम है मामा जानी। तो हेलो जी, कैसे हो आप। और एक है आईडी तो बलविंदर कौर से है उनकी, और उन्होंने भी बोला था मेरा निक नेम लीजिएगा। और मेरी बेटी का नाम मन्नत, और उनका नाम है बेबी, और उनकी बेटी का नाम है मन्नत। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब। और एक नाम है रजनी, ये दिल्ली से हैं। तो हेलो रजनी जी, कैसी हैं आप। और एक है हरिंदर कौर। तो हेलो जी, कैसे हैं आप। और एक ने बोला था मेरी बेटियों का नाम लीजिएगा, तो उन बेटियों का नाम है रिद्धि और सिद्धि, बहुत प्यारे नाम है। तो हेलो जी, हेलो बेटा रिद्धि और सिद्धि, कैसे हो। और रिद्धि सिद्धि नाम बड़ा प्यारा है। दोनों का एक जैसा। और एक नाम है नीना राजपूत। तो हेलो जी नीना जी, कैसी हैं आप। और एक मोदी नगर से हैं अन्नू। तो हेलो जी, कैसी हैं आप। और एक हैं कविता देव, ये गुजरात से हैं। तो हेलो जी कविता जी, कैसी हैं आप। और एक हैं साइन विद सोनम, इनका व्लॉग है शायद, हाँ इनका व्लॉग है सोनम यादव व्लॉग। तो हेलो जी सोनम जी, कैसी हैं आप। और हाँ, एक ने कमेंट किया था कि मैंने आपको ये बोला था कि मतलब मेरे चैनल का नाम लीजिएगा, और आपने डिलीट कर दिया। तो मैं तो ऐसे किसी का नाम, मैं तो किसी का मैसेज डिलीट करती ही नहीं। हाँ, जब डिलीट तो मैं वो करती हूँ जो बिल्कुल ही नेगेटिव आ जाता है। वैसे मैं किसी का, न तो मेरे पास नेगेटिव आते हैं कमेंट, और न मैं डिलीट करती हूँ। बहुत ही वो होता होगा जब मैं डिलीट करती हूँ, तो मैं किसी का मैसेज डिलीट नहीं करती। और दूसरी बात है कि मेरे बोलने से क्या होगा, मैं तो बहुत ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो मैं तो चाहती हूँ तो कि आप नाम दो मुझे, सब वो लोग के नाम दो, मैं ले दूंगी। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना कोई जानता नहीं है, और मैं बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ। और मेरे कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे अभी इतने सब नहीं जानते कि जो बोलते हैं हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, तो नाम लेने से कुछ नहीं होगा। मैं तो नाम ले दूंगी, आप बोल दो अपने चैनल का नाम, मैं तो बोल दूंगी नाम लेने से, पर कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा। मैं तो खुद इतनी छोटी यूट्यूबर हूँ। और ये देखिए कि मेरी सैलरी अक्टूबर से अब इस महीने आएगी, अभी तक आई थी शायद 21 से 26 के बीच में, आ जाएगी शायद 21 से 26 के बीच में आनी थी, तो आ जाएगी। अभी देखूंगी। तो मैं तो मेरे तो खुद सैलरी देखो अक्टूबर से अब आएगी। तो बोल देते हैं हमारा घर चल जाएगा, वो चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बस ऑडियंस देखते हैं किसे प्यार करता है, कि ऑडियंस के ऊपर बात है, वो किसको प्यार करती है किसको नहीं। तो सपोर्ट से कुछ नहीं होता, नाम लेने से कुछ नहीं होता। लाओ, मैं तो सबके नाम ले दूंगी, अगर मैं चाहूँ तो मैं दिल से दुआ दे सकती हूँ, पर बहुत छोटी हूँ मैं तो। यूट्यूबर अभी तो बनी यूट्यूबर। तो चलिए, तो मैं उन्हें बोलना चाहती थी, मैंने तो कोई मैसेज डिलीट नहीं किया। और ऐसे कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ऐसे मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि मैं क्यों करूँगी ऐसे। हाँ, ज़्यादा नेगेटिव कोई आ जाता है, पहली बात तो अब नहीं आता मेरे पास कोई भी नेगेटिव कमेंट। और अगर ज़्यादा आ जाता है तो मैं उस कमेंट को डिलीट करती हूँ। बाकी मैं किसी भी कमेंट को किसी के लिए डिलीट नहीं करती। तो चलिए जी, लेते हैं आपसे इजाज़त और करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और वैसे तो आप अच्छे कॉमेडी करते हो, तो चाहे बहुत ही कम व्यूज़ आए, चाहे बहुत कम कमेंट आए, लेकिन वो बहुत प्यारे आ रहे हैं मेरे लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे
बहुत अच्छा लगता है। मतलब जितने भी कमेंट आते हैं वो सारे मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे अपने हैं, तो दिल से शुक्रिया, धन्यवाद उनका। तो मुझे ना ऐसे लगता है मैं ना सबको जानने लगी हूँ, पहचानने लगी हूँ, जिनके नाम भी आते हैं और कमेंट के थ्रू, तो मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कैसी भी वीडियो बनाऊंगी वो तारीफ करेंगे ही मेरी, तो मतलब कोई नेगेटिव नहीं करता, क्योंकि वो मेरे जाने पहचाने हो गए हैं सारे सारी ऑडियंस। तो मैं खुश हूँ, मतलब व्यूज कम आए ज्यादा है कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे जितना प्यार दे रहे हो वो बहुत है मेरे लिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यही पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो गुड नाइट, बाय बाय।